नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द जॉइनरी हब में। आज हम बात करने वाले हैं वुडन स्लाइडिंग डोर के बारे में। वुडन स्लाइडिंग डोर कई तरह के होते हैं, उनमें से एक टाइप जो है वो अभी आपके सामने है। ये डोर है, ये जो ओपनिंग है उससे बाहर की तरफ होता है, वॉल से फ्लश नहीं होता है। अभी जानते हैं इस डोर के बारे में। सबसे पहले ड्राइंग करने से पहले हम जहाँ पे डोर है उसकी पोजीशन को हाईलाइट करेंगे। यहाँ पे हमने हाईलाइट किया हुआ है पोजीशन। फिर ये जो प्लान है वो हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमने वॉल ड्रॉ की है। वॉल की ओपनिंग आपके सामने है। यहाँ पे कुछ एक यूनिट है, इसके लिए हमने उसको यूनिट का भी मार्किंग किया हुआ है। अभी हम डिटेल देखेंगे इसका। डिटेल 6। तो वॉल पे हमने एक फ्रेम बना के लगा दिया है वुड का, 20 mm थिक सॉलिड बीच वुड डोर फ्रेम, RAL 9005 स्प्रेड ड्यूको पेंट लेकर फिनिश। इसका कोड है PT02। यहाँ पे हमने एक 3x3 का ग्रूव दिया है। जब भी कोई दो फिनिश एक लेवल में आती है तो वहां पे हम 3x3 का एक वुड में ग्रूव देते हैं। नहीं तो ये टर्मिनेशन अच्छा नहीं दिखता है, क्योंकि जैसे टच करेंगे वहां पे कुछ भी 100% देखो परफेक्ट नहीं होगा। या तो वहां पे लाइन में कुछ गैप दिखेगा, या लेवल आगे या पीछे होगा। तो वो सब अवॉइड करने के लिए हमने ग्रूव दिया है। यहाँ पे जस्ट हम एक पहले MDF स्क्रू करेंगे, फिर सिलिकॉन लगा के इस फ्रेम को फिक्सिंग कर देंगे। ये तो हो गया हमारा फ्रेम फिक्सिंग। अभी आते हैं हम लीफ के बारे में। लीफ देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने लीफ ड्रॉ किया है। यहाँ पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर लीफ इधर से बड़ा है। यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर जो हमारा लीफ है वो बड़ा है, ताकि हमारा जो एरिया है पूरा कवर हो, अंदर का कुछ भी पार्ट है वो दिखाई नहीं दे। ठीक है। फिर ये जो डोर लीफ है, जैसे ही हम डोर को खोलेंगे तो हमारा डोर यहाँ पे आके रुकेगा, और यहाँ पे हमारे हैंडल वगैरह है वो दिखाई देंगे। तो उसको हमने ऐसे हिडन लाइन है ना, ये देखो, ये हिडन लाइन लेके हमने उसको लीफ बना दिया है ओपनिंग के बाद का। क्योंकि कोई भी ड्राइंग बनाएंगे तो हमको वो जरूर मेंशन करना होता है। अभी यहाँ तक हमारा लीफ आ रहा है, तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्लियर ओपनिंग विड्थ हो गया 815, जो हमने यहाँ लिखा है। डोर फ्रेम इनसाइड ओपनिंग हमने लिख दिया 960। डोर फ्रेम विड्थ हमने लिखा है 1 मीटर। ये डोर फ्रेम विड्थ भी है और स्ट्रक्चरल ओपनिंग विड्थ भी है, दोनों है। यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया आउटसाइड, ये आउटसाइड द रूम है। ये इनसाइड रूम है जो हमारा स्टोर रूम है। ये साथ में हमने एरो डाल दिया डायरेक्शन के लिए कि डोर इधर में ओपन होगा स्लाइड होके। ये हमने डोर लीफ की विड्थ मार्क कर दी है, कितनी इसकी विड्थ है, 1050 इसकी विड्थ है। ये हमारा जो बैलेंस है, मतलब लीफ जैसे खुलेगा हमारा लीफ यहाँ तक पहुंचेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बैलेंस डायमेंशन है वो हमने मेंशन कर दिया है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट 73 का जो ये पीस दिख रहा है आपको, ध्यान से देखेंगे, ये वाला एक पीस है MDF का। ये कंटिन्यू जा रहा है यहाँ तक, ये हिडन लाइन है, और यहाँ जाके रिटर्न बन गया। ये पीस हमको दिखेगा वर्टिकल सेक्शन में, ये वाला है 18 मिली का पीस। ये पीस क्या होता है, कोई भी स्लाइडिंग डोर लगाने के लिए हमको ये स्लाइडिंग चैनल चाहिए। इसका मैकेनिज्म जो है वो हमको चाहिए। अभी वो चैनल हम किधर लगाएंगे, वो चैनल लगाने के लिए भी हमको ऊपर में कुछ वुड का पार्ट होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे एक सॉलिड वुड लगाया है। ये हमने 9 मिली MDF लगाया है। ये क्यों लगाया है, जैसे हमको कुछ लेवल में थोड़ा आगे पीछे हो गया उसको एडजस्ट करना है, तो ये हमारा MDF की पैकिंग में हम एडजस्ट कर सकते हैं, इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये हमने एक 40x40 × 5 mm का MS का एल एंगल लगा दिया। यहाँ पे जिप्सम वॉल में वुड दिया है, और इसको स्क्रू कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो हम एक इसी एंगल को
ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, वेल्ड करेंगे और हमारा जो स्लैब है उससे कनेक्ट करेंगे। अगर एलिवेशन में देखेंगे तो ऐसा हमारा मेटल होगा और उसको ऐसे ऊपर की तरफ में सपोर्ट होंगे जो स्लैब से कनेक्टेड होंगे। तो वो हमको उधर में स्लैब से कनेक्ट करना है। यहाँ पे हमने कुछ वुड पीस लगाए हुए हैं ताकि हमारा जो सीलिंग का चैनल है वो यहाँ से कनेक्ट हो सके। ये हमारा हैंगिंग बटन है, इसको हम स्लाइड करके ये पीस को हम फिक्सिंग करेंगे। यहाँ पे हमने सीलिंग लेवल मेंशन कर दिया, यहाँ पे सीलिंग लेवल मेंशन कर दिया। इस सीलिंग को टच हो रहा है यहाँ पे 3x3 का एक ग्रुप दे दिया। यहाँ पे देखेंगे तो हमारा 45 mm थिक डोर लीफ है, बोथ साइड वॉलनट वुड फिनियर फिनिश है। ये स्ट्रक्चर देखेंगे तो 33 का कोर है, सॉलिड कोर, 6 और 6 mm बोथ साइड MDF है। ये 5 मिली और 5 मिली ये गैप है। फ्रेम का इनसाइड का जो लेवल है और ये लेवल जो है वो सेम रहेगा। ये वाला पीस को हम पैलमेट बोलेंगे। ये क्यों लगाया जाता है, जब भी कोई स्लाइडिंग डोर बनाएंगे तो उसका मैकेनिज्म है वो यूज होने के बाद में थोड़ा खराब हो जाएगा, तो उसको कुछ मेंटेनेंस करना है या फिर ज़्यादा खराब हो गया तो उसको चैनल को चेंज करना है। उसके लिए ये पीस हम रिमूवल रखते हैं। जैसे खराब हुआ ये पीस को रिमूव किया, नया चैनल लगाया, फिर वापस डाल दिया। इसके लिए ऐसे बनाए जाते हैं एक्सेसिबल। यहाँ पे फ्लोर गाइड ये एक छोटा सा पीस होता है जो डोर लीफ को गाइड करने के लिए है। मतलब डोर लीफ जैसे स्लाइड करेंगे तो हिलना नहीं चाहिए, सीधा स्लाइड होना चाहिए, उसके लिए ये फ्लोर गाइड होता है एक पीस। और डोर लीफ में अंदर की तरफ एक छोटा चैनल भी आता है, तो वो चैनल लीफ में लगा रहता है और ये गाइड फ्लोर पे लगा रहता है ताकि वो स्लाइड करने के टाइम पे खराब नहीं हो। ये हमारा पुल हैंडल हो गया, इसका फिनिश RAL 9005 है। ये एलिवेशन में आपको पेलमेट दिखाई दे रहा है। ये एलिवेशन में हमने डोर लीफ भी बनाया है। जो पेलमेट के अंदर जा रहा है वो पार्ट को हमने हिडन लाइन बना के दिखा दिया। फिर यहाँ पे जो हिडन लाइन है वो हमारा डोर लीफ जो है वो ओपन होगा, उसका बाद कहाँ के रुकेगा वो पोजीशन है और ये हमने मार्क कर दिया। इसका एरो मार्क ओपनिंग का साइज। डोर लीफ हाइट हमने दे दिया, कितना डोर लीफ का हाइट है, कितना ये ओपनिंग रहेगा वो भी है, कितना ये सीलिंग हाइट है 2700, वो डायमेंशन दे दिया। 45 mm थिक डोर लीफ, बोथ साइड वॉलनट वुड फिनिश, पुल हैंडल कंसोर्ट ब्रांड है, फिनिश RAL 9005 है। ये हो गया हमारा बेसिक नॉलेज। ये टाइटल ब्लॉक है, यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी लिख दी है हमने। अगले वीडियो में हम इसी डोर को ऑटोकैड में कैसे बनाएंगे वो चीज़ हम सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और हमारे यूट्यूब में और भी प्लेलिस्ट हैं, वहाँ पे चेक कीजिए। एक जो प्लेलिस्ट है वो ओनली फॉर बिगिनर है, ऑटोकैड को स्टार्टिंग से कैसे सीखना है वो वीडियोस उसमें है। दूसरा ऑटोकैड ट्रिक्स एंड हैक्स है, उसमें ऑटोकैड में कभी कभी क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या ट्रिक्स होती हैं, क्या क्या टिप्स हैं वो उसमें दिए हुए हैं।